हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ जीविका का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है और वो भी 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसका मैं आज प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, और जीविका का रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कि क्या एसएचजी है, कैसे वीओ बनती है, क्या वीओ सीएलएफ क्या है, वीओ क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत करने से पहले आज का क्यूट्स ऑफ द डे पढ़ते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। कहीं भी कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है तो उसकी बातों में ना आए, क्योंकि जब आप जीविका का फॉर्म फिलअप किए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि अरे यार, ये जीविका का फॉर्म अब तैयारी करता है, जो कि सबसे मतलब कि ये गांव भर में जॉब मिलता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप उनसे बोलिए कि आप ही जीविका का फॉर्म फिलअप कीजिए और आप ही एग्ज़ाम क्लियर करके बताइए। तो कभी भी निंदा से मत घबराइए, निंदा करने वालों का इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीविका का पूरा नाम क्या है। जीविका का जो पूरा नाम है वो है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया होगा, जब फॉर्म फिलअप किए होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आपने एक साइट देखा होगा जिसका नाम था BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसी के थ्रू आप लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया है। तो जीविका का पूरा नाम क्या हो गया? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीविका की स्थापना कब हुई थी। जीविका की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। 2006 में जीविका की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीविका किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ। जीविका जो है, जीविका वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्रारंभ हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका किस राज्य में संचालित है। जीविका किस राज्य में संचालित है। जीविका बिहार में संचालित है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एसएचजी का पूरा नाम क्या है। तो एसएचजी का पूरा नाम जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं। तो एक स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते। 10 से 20 सदस्यों का एक समूह होता है जिसमें महिलाएं सदस्य होती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एसएचजी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अभी मैंने बताया है कि एसएचजी में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका के अंतर्गत महिलाओं के एसएचजी को जोड़कर जिस संगठन का गठन होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कि एसएचजी को मिलाकर भी कोई संगठन बनाया जाता है, फिर वीओ को मिलाकर कोई संगठन बनाया जाता है, उसका नाम क्या है। एसएचजी जो होता है, एसएचजी बनती है, एसएचजी को जो मिलाकर बहुत सारे संगठन बनती है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो गांव है वो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वीओ बोलते हैं। एसएचजी को मिलाकर वीओ का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सीएलएफ का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन 9 है सेंट्रल लाइवलीहुड फोरम, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, कम्युनिटी लोकल फेडरेशन, सेंट्रल लोन फंड। सीएलएफ का जो पूरा नाम है वो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। जैसे एसएचजी को मिलाकर वीओ बनाया गया, वैसे ही वीओ को मिलाकर सीएलएफ बनाया जाता है, जिसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वीओ और एसएचजी मिलकर किस संगठन का निर्माण करती है। तो वो है सीएलएफ। अभी मैंने बताया कि एसएचजी मिलकर वीओ और वीओ मिलकर सीएलएफ का निर्माण करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को ही पता होगा कि जीविका का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन है। मतलब कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो गरीब महिलाएं हैं, पिछड़े महिलाएं हैं या पिछड़े परिवार हैं, उनका सशक्तिकरण करना, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किसके लिए है। तो जीविका में एक फंड है जिसको SJY बोला जाता है। SJY, सतत जीविकोपार्जन योजना, मतलब कि इसमें गरीब महिलाओं को कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ फंड दिया जाता है, जिसमें वो अपनी दुकान खोल सकती है, अपना कुछ बिजनेस कर सकती हैं छोटा सा, जो अति गरीब महिलाएं हैं, अल्ट्रा पुअर फैमिली। तो अल्ट्रा पुअर फैमिली को ये SJY का लाभ मिलता है।
तो ये है किसके लिए है, तो ये है अति गरीब महिलाओं के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है एसजीवाई का पूरा नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एसजीवाई का पूरा नाम क्या है, तो सतत जीविकोपार्जन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना के जो है जीविका किस मिशन के अंतर्गत संचालित है, तो वो है NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। NRLM के तहत जीविका संचालित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, NRLM किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया है, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास दोनों में बताया है कि जीविका किस मिशन के तहत संचालित है, जीविका NRLM किस वर्ष शुरू हुआ था। NRLM जो है वो 2011 में शुरू हुआ था। NRLM किस वर्ष शुरू हुआ, तो 2011 में NRLM शुरू हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो SHG की मीटिंग कितनी बार होती है। ठीक है, मीटिंग समूह का कुछ नियम होता है कि SHG का बैठक कब कितने दिन पर करना है, कब करना है, वो आपस की महिलाएं ही डिसाइड करती हैं। VO डिसाइड करती है, VO उनको एक नियम देती है। तो SHG की मीटिंग कितनी बार होती है, तो SHG की मीटिंग जो होती है वो होता है साप्ताहिक और मासिक। अधिकतर तो साप्ताहिक मीटिंग ही होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है जीविका का संचालन किस विभाग के अंतर्गत होता है। जीविका का संचालन जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होता है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी चल रही है, जिसके अंदर जीविका भी काम कर रही है। तो जीविका को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, SHG महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा सबसे पहले मिलती है। तो वो है SHG महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा सबसे पहले मिलती है, तो बैंक खाता और आंतरिक ऋण की सुविधा SHG महिलाओं को सबसे पहले मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है भिलय ऑर्गेनाइजेशन VO का गठन कितने SHG से मिलकर होता है। तो मैंने बताया था कि SHG को मिलाकर VO बनाया जाता है और VO को मिलाकर CLF बनाया जाता है। तो अभी क्वेश्चन जो है कितने SHG को मिलाकर VO का गठन किया जाता है, तो वो है इसका ऑप्शन 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 30। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 से 20 SHG को मिलाकर 15 से 20 SHG को मिलाकर एक VO का गठन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CLF का गठन कितने VO को मिलाकर होता है। अब जैसे VO को मिलाकर SHG को मिलाकर VO और VO को मिलाकर CLF बनाया जाता है, वैसे ही कितने VO को मिलाकर CLF का गठन किया जाता है। तो उसका जो ऑप्शन है 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 से 10 VO को मिलाकर एक CLF का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है जीविका में महिला सशक्तिकरण का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन है SHG, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जीविका में महिला सशक्तिकरण का मुख्य साधन क्या है, SHG, पंचायत चुनाव, मनरेगा या स्वरोजगार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A SHG। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जीविका में वित्तीय सशक्तिकरण किसके माध्यम से होता है। मतलब कि पैसा है वो कौन देता है, मतलब किसके माध्यम से उसमें सपोर्ट किया जाता है। तो वो है आपका माइक्रो फाइनेंस, मतलब बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस है या बैंक लिंकेज होता है। जैसे कोई भी बैंक है, SHG VO वहाँ पे अपना ये एप्लीकेशन देती है कि हमें ऋण की आवश्यकता है, तो SHG के महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि ये अच्छे समूह को चलाती है, अपना बचत करती है और इनको सबसे पहले ऋण की सुविधा दिया जाता है। वो तो ये किसके माध्यम से होता है, तो वो है माइक्रो फाइनेंस व बैंक लिंकेज के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बिहार जीविका को विश्व बैंक के द्वारा किस नाम से सहायता प्राप्त है। तो बिहार जीविका को जो है विश्व बैंक के द्वारा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के नाम से सहायता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। BRLP की शुरुआत कितने जिलों में हुई थी। तो सबसे पहले जब जीविका स्टार्ट हुई थी तो BRLP की शुरुआत कितने जिलों में की गई थी, तो वो था 8 जिलों में। अभी तो अधिकतम 38 जिलों में काम कर रही है जीविका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 25, NRLM को किस नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने नहीं बताया है। NRLM का फुल फॉर्म बताया कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि 2011 में आई थी। अब मैं बताता हूँ कि NRLM को किस नाम से भी जाना जाता है। NRLM को
किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है आजीविका मिशन, ग्राम विकास मिशन, रोजगार मिशन या महिला मिशन। तो NILM को आजीविका मिशन के द्वारा भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका के तहत महिला SHG को मिलने वाला पहला ऋण क्या कहलाता है? जीविका के तहत जो पहला ऋण मिलता है, पहला ऋण किसको मिलता है? SHG को। SHG को जो पहला ऋण मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग RF, मतलब कि रिवॉल्विंग फंड। इसको बार बार अपना रिवॉल्व कर सकती है, मतलब कि मान लीजिए एक SHG है, उनको 15,000 रुपया RF मिला, रिवॉल्विंग फंड मिला, तो 15,000 जिनको जैसा ज़रूरत है उन समूह की दीदियों को वापस में पैसा लेंगी, जिनको जैसे ज़रूरत है वो लेंगी, और उसके बाद उसको ब्याज सहित उसको वापस करेंगी अपने समूह में। और फिर वो जैसे जैसे अमाउंट बड़ा होता जाएगा वो फिर उसको रिसाइकल करते रहना है। एक महिला का ज़रूरत हुआ तो वो लेकर सधा दी, फिर दूसरे दीदी को ज़रूरत हुआ दूसरे दीदी लेंगी, ये चलते रहता है। तो ये जीविका के द्वारा पहला जो ऋण दिया जाता है उसको RF बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, RF की सामान्य राशि कितनी होती है? मतलब कि रिवॉल्विंग फंड की सामान्य राशि कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 5 से 10,000, 10 से 15,000, 15 से 20,000 या 20 से 25,000। इसका जो आंसर है वो है 10 से 15,000 रुपया रिवॉल्विंग फंड की राशि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF का उपयोग किसके लिए होता है? CIF मतलब कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए होता है? तो इसका ऑप्शन है SHG व VO को ऋण सहायता देने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए। तो जैसा कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जीविका जो काम कर रही है वो SHG VO और ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महिलाओं के लिए काम कर रही है। तो ये सड़क निर्माण करके जीविका क्या करेगी? शिक्षा का बढ़ावा देना है, वो तो है ही, सब लोग संस्था करती है, स्वास्थ्य सेवा के बारे में भी जानकारी देती है, लेकिन मेन जो इसका है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF का उपयोग किसके लिए होता है? तो वो है SHG VO को ऋण सहायता देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, जीविका के अंतर्गत कौन सा पद महिलाओं द्वारा निर्वाचित होता है? जीविका के अंतर्गत कौन सा पद महिलाओं के द्वारा निर्वाचित होता है? मतलब कि जीविका में कोई ऐसा पद है जो महिलाएं उसको चुनती हैं, तो वो क्या है? VO का अध्यक्ष। VO का अध्यक्ष जो होता है उनको SHG की महिलाएं चुनती हैं वोट देकर कि हाँ ये हमारे VO की अध्यक्ष रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 30, जीविका का मुख्य फोकस किस पर है? पहले ही बताया है कि महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए है। जो महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उनको समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, जीविका में CMU का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है क्लस्टर मैनेजमेंट यूनिट, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यूनिट, कम्युनिटी मैनेजमेंट यूनिट या क्लस्टर माइक्रो फाइनेंस यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कम्युनिटी मैनेजमेंट यूनिट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जीविका में BPIO का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही फेमस वर्ड है BPIO, जिसे ब्लॉक का एक ऑफिस होता है उसको BPIO बोलते हैं, जो पूरे CLF को हैंडल करती है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो होगा ऑप्शन है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, बिहार प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड यूनिट, ब्लॉक पंचायत इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ब्लॉक प्रोग्राम इंचार्ज यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जीविका में DPMU का अर्थ क्या है? जीविका में जो DPMU का अर्थ है वो है ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, डेवलपमेंट प्रोग्राम मिशन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मिशन यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? DPMU का जो अर्थ है, DPMU का जो मतलब है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका में SPMU का अर्थ क्या है? तो SPMU मतलब कि स्टेट, जो आंसर होगा वो होगा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। जीविका का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या है? तो कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सरकार है वो काम करती है तो उनका कोई लक्ष्य होता है। तो जीविका का भी कोई लक्ष्य है, तो वो 2030 तक उनका लक्ष्य क्या है? गरीबी में 50% की कमी लाना,
प्रत्येक ग्रामीण महिला को एसएचजी से जोड़ना, शिक्षा 100% करना या स्वास्थ्य में सुधार करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रत्येक ग्रामीण महिला को एसएचजी से जोड़ना, ताकि उनको ऋण की सुविधा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, बैंक लिंकेज की सुविधा है, माइक्रो फाइनेंस की सुविधा, वो मिलते रहे, मिनिमम इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलते रहे। एसएचजी को मिलेगा मतलब कि महिलाओं को ही मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में एसएचजी महिलाओं को बैंक से जोड़ने की योजना कौन सी है? तो वो जो है, इसका ऑप्शन है एसएचजी बैंक लिंकेज, जीविका बैंक योजना, एनआरएलएम लोन स्कीम या महिला बैंक योजना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम बिहार में एसएचजी महिलाओं को बैंक से जोड़ने की एक योजना है। एसएचजी को बैंक से लिंकेज किया जाता है और वो कुछ लोन प्रोवाइड करती है बहुत ही कम ब्याज दर पे। और उसके बाद जो अल्ट्रा पुअर फैमिली है, जो गरीब महिलाएं हैं, जो भी दीदी है उस समूह की, वो अपना कोई काम करती है उस पैसे से। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि जीविका महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण देती है? तो इसका ऑप्शन है जीवन कौशल, आजीविका कौशल, केवल राजनीति, केवल कृषि या केवल शिक्षा। तो इसका जो आंसर होगा जीवन कौशल और आजीविका कौशल का प्रशिक्षण देती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीविका में पशु सखी किसे कहते हैं? तो जीविका में इसका ऑप्शन है महिला पशुपालक सहयोगी, महिला पंचायत सदस्य, महिला शिक्षक या महिला डॉक्टर को। तो महिला डॉक्टर को तो बोलेंगे नहीं पशु सखी, महिला शिक्षक को भी पशु सखी नहीं बोलेंगे तो मारपीट हो जाएगा। महिला पंचायत सदस्य को भी जाकर बोलेंगे कि आप पशु सखी हैं तो एकदम मारपीट कर लेंगी। तो इसमें जो है जीविका में पशु सखी महिला पशुपालक सहयोगी को बोलते हैं। अब किसी को अब आप लोग जाकर नहीं बोल दिया कि ग्राम पंचायत की मान लीजिए मुखिया हैं, उनको जाकर बोले कि आप पशु सखी हैं, तो उसके बाद तो आप पर कट्टा टन ही जाएगा। तो इस टाइप का कभी ना बोलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। कृषि सखी की भूमिका क्या है? जीविका में कृषि सखी की भूमिका क्या है? तो कृषि सखी का मतलब ही आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि कृषि का मतलब होगा कृषि कार्य को करना। तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है वो है किसानों को तकनीकी सहयोग देना। तो यही है इसका ऑप्शन नंबर ए सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। जीविका में बीमा सेवा किस संस्था से जुड़ी है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है एलआईसी, नाबार्ड, एसबीआई या ग्रामीण बैंक। बीमा योजना जो है वो एलआईसी से जुड़ी हुई है, मतलब जीविका एलआईसी के साथ एग्रीमेंट है कि सभी का बीमा एलआईसी के तहत ही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 41। एसएचजी की महिलाओं को मिलने वाला पहला औपचारिक बैंक ऋण कितना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50,000 रुपया एसएचजी की महिलाओं को औपचारिक बैंक के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता है? इसका ऑप्शन है ग्रामीण गरीब महिलाओं के, सरकारी कर्मचारी को, व्यापारी को, उद्योगपति को। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जीविका का काम ही है कि आर्थिक रूप से गरीब एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो यह ग्रामीण गरीब महिलाओं को जीविका का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका का नारा क्या है? तो जीविका का नारा जो है, ऑप्शन है इसका गरिमा से जीने की राह, सबका साथ सबका विकास, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भर भारत। तो जीविका का नारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, गरिमा से जीने की राह। गरिमा से जीने की राह, किसी पर कोई किसी के दबाव में नहीं जीना, वो मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं जीविका सभी को। तभी आज की महिलाएं देखिए बहुत आगे बढ़ी हैं। जीविका के आने से लोग जो दीदी बाहर नहीं निकल पाती थी, जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, शर्माती थी, जीविका के आने से कितना बेनिफिट हुआ, लोग कितने आगे निकल के आए, महिला दीदी हैं वो कितने आगे निकल के आए। तो जीविका बहुत ज़्यादा हेल्प की है महिलाओं को आगे आने में, आ रही हैं, हर एक अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो जीविका को इन सब कामों के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जीविका का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ है? इसका ऑप्शन है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, पंचायती राज एक्ट, कॉरपोरेटिव एक्ट या कंपनीज एक्ट।
तो कंपनीज एक्ट में जो होता है वो एफपीओ गठन होता है या एफपीसी जिसको बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। कोऑपरेटिव में पहले कोऑपरेटिव बनती थी, जैसे बहुत सारा कोऑपरेटिव आई थी महिला विकास निगम के द्वारा, बिहार सरकार की एक योजना थी, तो उसमें कोऑपरेटिव बनती थी। पंचायती राज एक्ट में तो नहीं होता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा जीविका का पंजीकरण हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, जीविका परियोजना का विस्तार किस स्तर तक है? तो इसका जो ऑप्शन है ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्य स्तर तक। जीविका परियोजना का विस्तार राज्य स्तर तक है, मतलब पूरे राज्य में ये काम कर रही है। चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। जीविका में सीआरपी का मतलब क्या होता है? सीआरपी एक पोस्ट होती है, सीआरपी, या अभी जो मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी सीआरपी का पोस्ट है। तो बहुत सारे महिला यदि सीआरपी पोस्ट के साथ काम कर रही हैं। तो सीआरपी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एक कम्युनिटी को रिसोर्स पर्सन के तौर पे वो प्रेजेंट करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, जीविका के अंतर्गत महिला एसएचजी की बचत राशि कहाँ जमा की जाती है? इसका ऑप्शन है बैंक खाते में, पंचायत कोष में, मुखिया के पास या ग्राम सचिवालय में। तो आप मुखिया के पास जमा कीजिएगा तो आपको पता ही है, आप दोबारा मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि गांव भर के मुखिया वही दबंग होते हैं, सो बनते हैं। क्योंकि ऐसा कम ही मुखिया हैं जो लोगों की मदद करते हैं। तो मुखिया के पास होता नहीं, ग्राम सचिवालय में नहीं होता है, पंचायत कोष में नहीं होता है। तो ये जीविका के अंतर्गत जो महिला एसएचजी अपना बचत करती हैं, एसएचजी से जुड़ी सदस्य जो एसएचजी में होती हैं महिलाएं, वो कुछ ना कुछ अपना बचत करती रहती हैं। तो वो कहाँ जमा होता है? तो वो होता है बैंक खातों में। कहाँ? बैंक खातों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीविका में महिलाओं को दिया जाने वाला पहचान पत्र क्या कहलाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर आईडी के कार्ड दिया जाता है कि ये हमारे वोटर। आधार कार्ड यूआईडीआई के द्वारा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। वैसे ही जीविका का कोई सदस्य होगा तो उसे कोई पहचान पत्र दिया जाता है कि आप जीविका के सदस्य हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते तो स्कूल का एक कार्ड मिलता था, वैसे ही जीविका का भी कोई कार्ड मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीविका कार्ड। नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 49, जीविका परियोजना का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये है इसका आंसर ए, BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। चलते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो BRLPS का पूरा नाम क्या है? तो ये आप लोग बता सकते हैं। मैंने शुरुआत पहला क्वेश्चन जो था उसी के द्वारा बताया था कि BRLPS का पूरा नाम क्या है। तो BRLPS का पूरा नाम जो है वह है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। फॉर्म फिलअप किया था तब इसी साइट के द्वारा किया था, BRLPS के द्वारा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चन के साथ हमारे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोबारा देखें, और आने वाला क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा कि जीविका में वो उसमें से 25-20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएगा आपका। तो आप लोग जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।